कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए विषय ले लेते हैं। सगाई बार बार टूट जाती है, क्या कारण है? विवाह के लिए क्या उपाय करने चाहिए? स्कैनिंग के अनुभव आधार पर बहुत उत्तम और सरल उपाय दूंगा, आपको 5 पॉइंट्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। अब समझिएगा कि कारण क्या है। कारण सिर्फ एक ही है। आप जिनकी सगाई बार बार टूट जाती है, विवाह नहीं हो पा रहा है, आप और आपके प्रत्यक्ष परिवार का प्रत्येक मेंबर का प्रारब्ध, आपका निजी प्रारब्ध और आप सभी फैमिली मेंबर का संयुक्त प्रारब्ध। स्वीकार कर लीजिए, कोई कर्म है जो प्रतिफल दिखा रहा है, बस ये करना है आपने। ज़्यादा कारणों के पीछे मत भागिएगा, केवल उपाय करिएगा, ईश्वर में विश्वास रखिएगा, जल्द ही मंगल शुभता आपको देखने को मिलेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि स्कैनिंग के पॉइंट्स हैं। जिस दिन भी आपको अशुभ समाचार प्राप्त हो, जिस दिन ऐसी खबर आए कि भाई जो है हम जो है आगे विवाह के लिए जो है तैयार नहीं हैं या कुछ भी ऐसा जो है, तो वो समय आपने नोट करना है। कैसे? तो उस समय की तिथि, उस समय तिथि क्या चल रही थी? राहु काल तो नहीं चल रहा था, ये देखना पड़ेगा आपको, समय नोट करना पड़ेगा। और चलायमान नक्षत्र का ज्ञान आपको होना चाहिए। इन जानकारियों को, ये सभी जानकारियाँ आपके पास जब आ जाएंगी, एक सफ़ेद कागज़ पर लिखें। कैसे? कि भाई तिथि क्या है, राहु काल था या नहीं था? राहु काल था तो लिख दीजिएगा भाई इतने से इतने बजे तक के बीच में राहु काल था और ये समाचार इस समय प्राप्त हुआ और उस दिन जो है यह नक्षत्र विद्यमान था, चलायमान था। इन जानकारियों को एक सफ़ेद कागज़ पर लिखें, ऊपर से चंदन का इत्र लगा दें। चंदन का इत्र लेके आइएगा और वो लगा दीजिएगा जहाँ जहाँ आपने वो कागज़ पे लिखा हुआ है। और घर से दूर जाकर केवल बुधवार को छोड़कर अन्य किसी भी दिन मध्याह्न के समय दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में अभिजीत मुहूर्त में उसे जल प्रवाह करें या मिट्टी में गहरा दबा दें। 12 से 1 बजे के बीच में अभिजीत मुहूर्त होता है, बुधवार के दिन नहीं होता है। आप देख लीजिएगा पंचांग से। दूसरा पॉइंट समझेंगे। अब आपने सगाई और विवाह एक ही दिन में करना है। आपने अब बुधवार को छोड़कर अन्य किसी भी दिन मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में ही केवल कोर्ट मैरिज ही करनी है, ये ध्यान रखिएगा। 108 दिन के पश्चात जब आपकी कोर्ट मैरिज हो जाएगी, 108 दिन के पश्चात आप फेरे ले सकते हैं। 108 दिन बीत जाने दीजिएगा, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है आपके साथ, कई मतलब महीने हो गए हैं कि सगाई होती है, सब कुछ हो जाता है और अचानक सगाई टूट जाती है, विवाह तक बात नहीं पहुंच पाती है, तो हैं आपके लिए ये उपाय। तीसरा पॉइंट समझेंगे। आपके घर में जहां आपकी बैठक हो, ड्राइंग रूम हो, वहां आपने एक बड़ा कांच का, शीशे का मर्तबान लेकर आना है और उसमें बूंदी के लड्डू भर कर रखने हैं तथा जो भी मेहमान आपके यहाँ आए उसे वह लड्डू आपने अवश्य ही खिलाने हैं। कोई भी आ सकता है आपके यहाँ, डेली रूटीन में कोई भी आ सकता है, उनको लड्डू अवश्य खिलाने हैं। और ऐसे रखना है कि मेहमान जो है आएगा आपके यहाँ तो उसकी नज़र पड़नी चाहिए, उसकी दृष्टि में वो दिखना चाहिए कांच का मर्तबान, और उसको पता होना चाहिए कि हाँ इसमें लड्डू रखे हैं। ऐसे रखिएगा। मेहमान के साथ आप भी लड्डू ग्रहण कर सकते हैं, यानी मेहमान जब लेगा तो उसके साथ लीजिएगा, यानी पीछे से आप लड्डू मत खाइएगा, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। ये हो गए 3 पॉइंट्स। चौथा आपने क्या करना है? चौथा पॉइंट, 4th पॉइंट, अपने बच्चे की लगन कुंडली बनानी है। लगन कुंडली और नवमांश कुंडली को एक सफ़ेद कागज पर बनाइए, लाल पेन से बना लीजिएगा और दिन में 10 बजे या दोपहर 4 बजे केवल सिंदूर वाले हनुमान जी के चरणों में रखकर आ जाइएगा। किसी भी दिन आप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मंगलवार को ही करना है क्योंकि हनुमान जी से रिलेटेड है, नहीं,
जिस भी दिन भी आपको सुविधा हो उसी दिन जो है आप रख के आ जाइएगा। केवल सिंदूर वाले हनुमान जी के लिए मैंने प्रार्थना करी है। और आपके बच्चे के मंगल जीवन हेतु प्रार्थना कराइएगा, और जो कोई भी आपकी प्रार्थना हो वो मांगाइएगा चरणों में। और ये ध्यान रखिएगा कि एक साथ बनाइएगा, जैसे कि ऊपर और नीचे मत बनाइएगा कागज़ पे। अगर आपने कागज़ के दाईं तरफ बनाई है आपकी नवमांश कुंडली, तो कागज़ के बाईं तरफ, मतलब आप सामने से देख रहे होंगे तो कागज़ के लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपने लगन कुंडली बनानी है। ऊपर और नीचे मत बनाइएगा, ये मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। अब लास्ट पॉइंट, अंतिम पॉइंट, 5वां पॉइंट, इसके साथ में कुछ भी खाद्य पदार्थ, नित्य चींटियों, पक्षियों, सफाई कर्मचारियों, चाहे बेशक आपके यहाँ जो है कोई काम करने के लिए आपने जो है कोई व्यक्ति जो है उनकी सेवा लेते हो, आप आपके घर में ही कोई आते हों, झाड़ू पोंछा करते हो, बर्तन करते हो, तो वो भी सफाई कर्मचारियों की श्रेणी में आ जाएंगी। ये तो बाहर समाज में भी आप दे सकते हो। और मंद बुद्धि जातकों के सेवा में देते ही रहिए तथा किन्नर दीदी की एक फेरी अपने घर पर अवश्य लगवाइए। अब मंदबुद्धि जातक से क्या अर्थ है यहाँ पर? मंदबुद्धि जातक, आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे अगर आप गए हों या बस अड्डे पे आप गए हों, तो वहाँ पर जो है कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं, बाल बड़े हैं, नहाए नहीं हैं, कपड़े हैं फटे हुए हैं उनके, पड़े रहते हैं इस प्रकार से। तो ये बहुत ज़्यादा विकृत राहु का प्रभाव है। तो आप कैसे भी करके जो है उनको कुछ भी सेवा अगर करते हैं, तो एक जो विकृत राहु जो है, जो बस गया है पूरे घर में, और ऐसा समझ लीजिए आपके भाग्य में, तो वहाँ पर वो कृपा करनी शुरू कर देगा। मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, इससे बहुत लाभ मिलेगा आपको। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पीड़ित है वो अपना कर्म भोग रहा है, लेकिन आप नारायण का रूप होकर उसकी सेवा करते हो, उसकी अनसेवा करते हो और उसके प्रति करुणा का भाव रखते हो, तो आपको आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। ये आपका कर्म हो गया और इससे आपको पुण्य फल मिलेगा। और किन्नर दीदी की एक फेरी से मेरा क्या अर्थ है? बहुत सारी चीज़ें जो है किन्नर दीदी जो है अपनी जो पूजा पाठ करती हैं, तो वो तपस्या के बल से वो देख लेती हैं। तो एक फेरी, ज़्यादा वहम में मत पड़िएगा, एक फेरी आप लगवा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा अगर वहम रहता है समाज का, कोई बात नहीं, तो किन्नर दीदी से आप प्रार्थना कर दीजिएगा कि अगर आप इस समय अगर आ सकें, अपने चरण डाल सकें, तो बड़ी कृपा रहेगी। तो वो समझ जाएंगी कि भाई आप इस कारण से कह रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ प्रसाद दे दें अपने साथ में, तो वो लगभग एक ही बात रह जाएगी कि भाई फेरी की ज़रूरत नहीं है, आप ये ले जाइए, इसको घर में रखिए, या कुछ दक्षिणा भी आपको वो दे सकती हैं, कुछ पैसे भी आपको दे सकती हैं। तो आप अपनी प्रार्थना कहिएगा। और बहुत जल्द ये जो सीरीज़ जो चलती आ रही है, सगाई होती है बार बार टूट जाती है, या ऐसा है कि सगाई के बाद बहुत लंबा समय निकल गया है, कारण ही नहीं बन पा रहे हैं विवाह होने के लिए, तो बहुत जल्दी आपको शुभ समाचार देखने को, सुनने को अवश्य मिलेंगे। तो ये था हमारा विषय, सगाई बार बार टूट जाती है, क्या कारण है, विवाह के लिए क्या उपाय करने चाहिए। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम